एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। आज की क्लासेस में ना मोडाल्स के जितने भी डाउट है वो एक ही वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये जो आप यूजेस देख पा रहे हो, ये मोडाल्स के एक भाग होते हैं। कैन, मे, मस्ट, शुड, यूज इट टू, आउट टू, नीड, कुड। ये मोडाल्स के ही भाग होते हैं। तो इस वीडियो में ये सब जितने भी आप मोडाल्स के एक भाग देख रहे हैं, ये सब एक प्रकार से क्या है, डाउट है। और ये आपकी डाउट इसी वीडियो में क्या होगी, क्लियर होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। तो मैं हूं अजय कुमार और आप इस चैनल पे जो भी देख रहे हो, इस चैनल का नाम होगा रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। अभी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मोडाल्स में आप लोग देख पा रहे होंगे, मॉडल भी बोला जाए, मोडाल्स वही होता है। यहाँ पे कैन का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं। देखिए कैन का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। कैन का प्रयोग सकता है, सकती हैं, सकते हैं किस सेंस में किया जाता है, लेकिन किस सेंस में किया जाता है। जैसे कि योग्यता दिखानी हो, कैपेसिटी दिखानी हो, क्षमता दिखानी हो, तब उस सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस को हम लोग बारीकी तरीके से बनाना सीखेंगे। बारीकी तरीके से बनाना सीखेंगे और कोई भी सेंटेंस को हम मॉडल्स के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं कैन का। किसका जी, कैन का। देखिए कैन का यूजेस मैंने बताया कि सर जी जो कैन का यूजेस होता है, ये जो यूजेस होता है, योग्यता और क्षमता की दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। सेंटेंस क्या है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस सेंटेंस से आपको सुनने को यह पता चलता होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि मैं इस काम को क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आपको इसको बनाना कैसे होगा, आप बनाओगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाओगे, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट लाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कैन होगा। उसके बाद मैं इस काम को, आई कैन डू, और किस काम को, इस काम को, दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ऐसे रिलेटेड सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे कि मैं इस कार को चला सकता हूँ। जैसे मैं इस कार को चला सकता हूँ। मैं इस कार को क्या कर सकता हूँ जी, चला सकता हूँ। तो इसके लिए आप कैसे बनाओगे, आप मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, योग्यता है कि मैं इस कार को क्या कर सकता हूँ जी, चला सकता हूँ। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहना आएगा। उसके बाद ड्राइव कार, ड्राइव दिस का होगा कार। मैं इस कार को चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव दिस कार, मैं इस कार को क्या कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। तो ये जो कैन के यूजेस है, आप दो दिमाग में बैठा लीजिए कि सर जी जो कैन के यूजेस है वो दो चीज़ के लिए लगेगा। सबसे पहले क्षमता को दिखानी हो, योग्यता को दिखानी हो, मतलब ऐसे रिलेटेड कोई वर्ड हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो जो टॉपिक है वो क्या है जी, मे। अब देखिए हम मे का प्रयोग कब करते हैं। मे का प्रयोग ही सकता है, सकती है, सकते हैं, किस सेंस में करते हैं, लेकिन कब, जब हमें संभावना दिखानी हो तब। जैसे संभावना क्या दिखा सकते हो, संभावना तो बहुत प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो मे का प्रयोग हम अब किसके लिए करोगे, तो मे का प्रयोग आप जो करोगे वो संभावना के लिए ही। तो जो मे का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग हम 3 सेंस में करते हैं, संभावना के लिए, अनुमति के लिए और अनुरोध के लिए। संभावना का मतलब क्या हुआ, जैसे कि संभावना आप बादल को देख के बोलते हो आज लग रहा है कि बारिश हो सकता है, मतलब आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है। अनुमति क्या, हम लोग अनुमति क्या करना है, तुम घर जा सकते हो, मैंने आपको ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि तुम क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो। अब अनुरोध का करने का मतलब हुआ, जैसे कि आप लेट से आए हुए हो, सर जी क्लास में आपने क्या बोला, मैं आई कमिंग सर, एकदम मुंह सुबह खाने फुलाए हुए हो। तो आपने वहाँ पे क्या बोला, आप तो अंदर से डर रहे हो ना, तो आप वहाँ पे क्या लोगे जी, आप वहाँ पे क्या लोगे, आप वहाँ पे अनुरोध करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि मैं आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे
तो जहाँ पे संभावना की बात हो, अनुमति की बात हो और अनुरोध की बात हो, तब हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे संभावना से रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाए कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती, आज वर्षा हो सकती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इट में रैन, इट में रैन टुडे। आज वर्षा क्या हो सकती है जी, हो सकती है। अब संभावना क्या दिखाया जाए, संभावना का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आज वर्षा हो सकती है तो इट में रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि संभावना दिखाया जा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, ठीक है ना। अब दूसरी जो है वो है अनुमति, जैसे कि तुम घर जा सकते हो, तुम घर क्या कर सकते हो, जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो। तो तुम घर जा सकते हो, तुम यू, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यू में गो टू हाउस, या होम भी आप लगा लो, सबसे मस्त रहेगा, ठीक है। यू में गो टू हाउस, तुम घर को क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अब अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अपनी रिक्वेस्ट करा, है ना। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट करने की बात हो, अनुरोध करने की बात हो, तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे भाई, मे का। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप कैसे बनाओगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आई होप डेट कि आपको मे का यूजेस बहुत विस्तार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग यूजेस देखेंगे वो है मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग हम चाहिए के सेंस में करते हैं। मस्ट का प्रयोग हम कब करते हैं जी, चाहिए के सेंस में। जैसे जोरदार सलाह की बात हो, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य गीत गाना चाहिए, आपको अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए, ये सब हम जोरदार सलाह दे रहे हैं, तब वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपसे कोई पूछ दे कि मस्ट का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, तो मस्ट का प्रयोग जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ बता दोगे कि जोरदार सलाह के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको यह किताब पढ़ना चाहिए, आपको गीत गाना चाहिए, ऐसे ऐसे रिलेटेड सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, मस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो मस्ट के अकॉर्डिंग एक दो सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि सर जी मस्ट का प्रयोग में सेंटेंस हम लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाएंगे हम लोग बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो जैसे कि आपने देखा कि कैन और मे का प्रयोग कैसे पढ़ा है, तो ठीक उसी के बेस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट का प्रयोग। जैसे कि मस्ट का प्रयोग मैंने अच्छी तरीके से बताया, तो इसमें मैंने सेंटेंस क्या लिया कि जैसे कि आपको अवश्य वहाँ जाना चाहिए, आपको अवश्य वहाँ जाना चाहिए। ये किस सेंस में बोल रहे हैं, जोरदार सलाह दे रहे हैं कि आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। कैसे बनाओगे जी आप, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे। जाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, गो, और वहाँ का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। सेंटेंस क्या है जी कि आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए, ये क्या हो रहा है कि हम किसी दूसरे को क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तब वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। अब मस्ट के तुरंत बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये शुड का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। किसका प्रयोग जी, देखिए शुड का प्रयोग भी चाहिए के सेंस में किया जाता है। शुड का प्रयोग हम किसके सेंस में करते हैं, चाहिए के सेंस में। लेकिन इसका प्रयोग वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसका प्रयोग किस जगह पे हुआ, जैसे सलाह देने के लिए, उपदेश देने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको
गीत गाना चाहिए। इस सेंटेंस को आपको क्या सुन के ऐसा लग रहा है? हम किसी दूसरे को भैया जी क्या दे रहे हैं जी? उपदेश दे रहे हैं कि आपको गीत गाना चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे जी? यू शुड सिंग अ सॉन्ग। या ए नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ऐसे भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आपको गीत गाना चाहिए, यू शुड सिंग अ सॉन्ग। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच इंग्लिश। बता सकते हो वैसे सेंटेंस। तो आपको शुड का देखिए किसका किसका, मैं कैन का, मे का, मस्ट का, शुड का प्रयोग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है यूज टू। देखिए यूज टू का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? यूजेड टू, यानी कि करता था भूतकालीन कार्य के लिए। जैसे कि मैं भूतकालीन कार्य के लिए सेंटेंस क्या होगा? जैसे कि मैं गीत गाया करता था, मतलब मैं गीत गाया करता था। इस सेंटेंस से आपको क्या लगा कि सर ये जो आपकी गीत गाने की ये जो कला थी, कार्य थी, ये क्या हो चुकी है? संपन्न हो चुकी है ना। तो भूतकालीन उसी को बोला जाता है कि जो कोई कार्य क्या हो जाए? संपन्न हो जाए। जैसे कि आपने इस पाठ को पढ़ाया कर आप इस पाठ को पढ़ाया करते थे। मतलब एक टाइम था कि आप इस पाठ को क्या करते थे जी? पढ़ाया करते थे। मतलब उस सेंस में, भूतकालीन के सेंस में, मतलब भूतकाल में कोई भी कार्य हुआ हो और वो संपन्न हो गया, मतलब भूतकाल का मतलब संपन्न हो जाना, तब हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? यूजेड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब नीचे आपकी स्पेस शायद ऊपर ही देख लेते हैं। देखिए कोई चीज़ आसान होता है, लेकिन कोई चीज़ आपको स्टार्टिंग में करते हो तो क्या लगता है? ये बहुत सीरियस होगा, हार्ड होगा। लेकिन कोई चीज़ हार्ड होता नहीं है। जब छोटी क्लास में थे तो आपको क्या लग रहा था कि सर ABCD पता नहीं आ पाएगा, यानी कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स ये क्या होते हैं, शायद हम लोग को पता भी नहीं होगा। लेकिन आप जस्ट सियान हुए तो आपको पता हुआ ना कि हाँ ABCD तो एकदम हम चुटकी भर में क्या कर सकते हैं? मसल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस मोडाल्स को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो मोडाल्स को भी चुटकी में मसलिएगा। लेकिन कब? जब इस वीडियो को देखिएगा तब। ठीक है। तो ये है यूजेड टू, यानी कि इसका प्रयोग हम किस सेंस में करेंगे? इसका प्रयोग करता था भूतकालीन के कार्य में। जैसे कि मैं वहाँ रोया करता था। मतलब एक ऐसा समय था कि पेड़ के पास बैठ गया था और आराम से अपने बारे में किसी को धाका, किसी चीज़ की चोट लग गई है, तब वहाँ पे पेड़ के पास बैठकर आराम से, पेड़ जिसे कहानी सुना रहे हैं, आप बैठ के आराम से, है कि नहीं? तो मैं वहाँ रोया करता था। तो आप कैसे बनाओगे जी? आई यूज्ड टू वीप देयर। ठीक है। बता सकते हो। जैसे कि हम लोग बोला करते थे, तो आप कैसे बनाओगे जी? बोला करते थे, वी यूज्ड टू। बोलना का वर्ड मीनिंग क्या होगा? या स्पीक होगा। बना सकते हो वैसे। अब ये देखिए आउट टू का प्रयोग हम लोग चाहिए किस सेंस में करते हैं? जैसे नैतिक कर्तव्य को बोध कराने के लिए, हम किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी? आउट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब? जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आउट टू, और सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? सेंटेंस में आपको मिलेगा जैसे तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तब वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे जी? आउट टू का प्रयोग करेंगे। यानी नैतिक कर्तव्य की जहाँ पे बोध कराई जाए, तब हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, इसको बनाएंगे यू आउट टू ओबे ना जी, ओबे द एल्डर्स।
बना सकते हो ऐसे सेंटेंस। तो यहाँ तक आपने अच्छा तरीके से डील कर लिया, कैन, मे, शुड, मस्ट, शुड, यूज टू, यूज्ड टू, आउट टू। अब ये जो है नीड और कुड, नीड और कुड का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे ये मैं बता दूं। देखिए नीड का प्रयोग हम जरूरत के सेंस में करेंगे, जैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, नीड का। और कुड का प्रयोग सका, सकी, सके, पाया, पाई। जैसे कि मैंने आपको सोते हुए देख पाया, मैं आपको सोते हुए देख पाया। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सका, अपने गीत गा सका, मैंने इस कहानी को पढ़कर सुना पाया। मतलब ये जो आएगा ये कुड में आएगा। अब तो सेंटेंस बना सकते हो, सब चीज़ वहीं पे है। जैसे कि इसी पे हो जाए, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड रीड, आई नीड रीड, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे बना सकते हो ना। अब कुड यहीं पे हो जाए, जैसे कि मैंने अंग्रेजी सीख सका, मैं अंग्रेजी सीख सका, मैं अंग्रेजी सीख सका। आप कैसे बनाओगे, आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सका, आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सका। आप अंग्रेजी बोल चुके, आप अंग्रेजी बोल सके, आप अंग्रेजी बोल सके, यू कुड स्पीक इंग्लिश। कितना आसान है। तो मोडाल्स को आप चुटकियों में मसल सकते हो, लेकिन कब, जब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तब। और आपको फी भी लगेगा इस वीडियो को देखने के लिए। फी आपका क्या है, 3 शेयर लगा दीजिए अपने दोस्तों के पास, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप डेट कि आपको मोडाल्स का बेहतरीन बहुत मस्त लगा होगा वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव अ नाइस, जा रही है मस्त रही। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।